तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का परिवार एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज का जो हमारा वीडियो है वो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर के फर्स्ट टॉपिक को। दोस्तों, अब हम आज के इस वीडियो के बाद में सेकंड ग्रेड की बहुत ही शानदार तरीके से इस चैनल पर शुरुआत करने वाले हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से जो है सेकंड ग्रेड को हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे और पूरे सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर को बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी से आग्रह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस बार सेकंड ग्रेड की तैयारी हम बहुत ही शानदार तरीके से इस चैनल पर करने वाले हैं। इसी कड़ी में हमारा जो पहला टॉपिक है वो रहने वाला है गुर्जर प्रत्याहार वंश, क्योंकि गुर्जर प्रत्याहार वंश हमारे सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर में सबसे टॉप में दिया हुआ है और बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसको कवर करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, गुर्जर प्रत्याहार वंश जो है ना, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है विद्यार्थियों को, क्योंकि जो इसको पहली बार पढ़ता है उसको ये काफ़ी पेचीदा लगता है और बड़ी मुश्किल से समझ में आता है। आसानी से ये समझ में आता नहीं है। ठीक है, तो इसको हम बहुत ही आसानी से यहाँ पर समझेंगे और इसमें प्रश्न कहाँ कहाँ से बनते हैं वो भी हम देखेंगे और इसको जो है बहुत ही सीक्वेंस के साथ में इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक रहेगा हमारे यहाँ पर गुर्जर प्रत्याहार वंश। देखिए दोस्तों, किसी भी वंश को हम जब पढ़ते हैं ना, तो उसमें 3-4 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। एक तो उस वंश की उत्पत्ति के बारे में एक प्रश्न बनता है। एक प्रश्न बनता है दोस्तों उस वंश के जितने भी शासक हुए हैं उन शासकों को लेकर, उन शासकों के जो हैं इतिहास को लेकर और उन शासकों के जो है कला संस्कृति को लेकर। यानी कि उन शासकों ने अपने कार्यकाल के अंदर कला और साहित्य में क्या क्या करवाया है और इतिहास में उन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर क्या क्या किया है, यहाँ पर प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा गुर्जर प्रत्याहार वंश और इसमें पढ़ेंगे हम उत्पत्ति के बारे में, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न निश्चित तौर पर बनता है उत्पत्ति को लेकर। ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पर हम उन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, बहुत ही छोटे वीडियो में बहुत ही शानदार जानकारी मैं आपको यहाँ पर दे दूँगा। मैंने बड़ी ही कोशिश करके और काफ़ी सारा मैटर इकट्ठा करके ये नोट्स बनाए हैं और ये नोट्स मेरे साथ साथ आपके भी बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है ना, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है आपको, ताकि एक भी प्रश्न आपका एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए। ठीक है ना, और इसी तरह हम लगातार कंप्लीट पूरा का पूरा गुर्जर प्रत्याहार पढ़ने वाले हैं और आगामी सेकंड ग्रेड की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से करने वाले हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के बारे में। उत्पत्ति के बारे में कुछ विद्वान हैं और उनके कुछ मत हैं कि इनकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। तो सबसे पहले जो हमारे विद्वान हैं वो हैं वी ए स्मिथ। इनका एक मत है कि गुर्जर प्रत्याहार वंश की जो उत्पत्ति है वो हुई है श्रीमाल या बिनमाल से। ठीक है ना, इसको आप याद कैसे करेंगे कि एक विद्वान हैं वी ए स्मिथ, इनका मत है कि श्रीमाल या बिनमाल से गुर्जर प्रत्याहार वंश की उत्पत्ति हुई है। इसको आप याद करेंगे कि वी ए स्मिथ को एक मिथ हो गया। क्या हो गया? एक मिथ हो गया। अब मिथ आप समझते हो, मिथ होता है, इनको एक मिथ हो गया। मिथ आप समझते हो, मिथ होता है भ्रम। ठीक है ना, तो इनको एक भ्रम हो गया, इनको एक मिथ हो गया कि ये कहाँ के हैं, श्रीमाल या बिनमाल के हैं। क्लियर? इसी प्रकार से अगले विद्वान हैं भगवान लाल इंद्र जी। भगवान लाल इंद्र जी, नाम से ही स्पष्ट है कि यहाँ पर भगवान कौन है? इंद्र भगवान हैं। और इंद्र भगवान कहाँ रहते हैं? बाहर रहते हैं। कहाँ रहते हैं? बाहर रहते हैं। बाहर कहाँ पे? अंतरिक्ष में। यानी कि भाई पृथ्वी लोक पर हम रहते हैं, भगवान कहाँ रहते हैं? अंतरिक्ष में, यानी कि बाहर रहते हैं हमारी पृथ्वी से। तो बाहरी प्रदेशों से किसने कहा है? भगवान इंद्र ने कहा है। क्या कहा है? कि भगवान इंद्र ने कहा है कि ये बाहरी प्रदेशों से आए हैं। ठीक है, अगले विद्वान हैं मिस्टर जैक्सन। अब मिस्टर जैक्सन के बारे में पता होगा आपको कि मिस्टर जैक्सन जो है वो कहाँ के हैं? विदेशी हैं। हमारे देशी तो है नहीं, वो कहाँ के हैं? विदेशी हैं। एक हैं हमारे भंडारकर महोदय। कौन है? भंडारकर महोदय। भंडारकर महोदय का मानना है कि गुर्जर प्रत्याहार वंश के जो इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है किसी जाति विशेष से। ठीक है, तो इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, कोई भी एक जाति होती है ना, ठीक है ना, तो उसके अंदर क्या होता है? जाति होती है तो जाति के काफ़ी सारे लोग इकट्ठे होते हैं, या कोई सम्मेलन होता है, या कोई बड़ा जो है इसका इनका कोई एक सामूहिक भंडारा होता है। ठीक है, या कोई सामूहिक सम्मेलन होता है, या कोई सामूहिक महाकुंभ होता है इनका, जहाँ पर जाति विशेष के काफ़ी सारे लोग इकट्ठे होते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है? अब जब
जाति विशेष के काफ़ी सारे लोग इकट्ठे होंगे तो उनको खाना भी खिलाना पड़ेगा, और खाना खिलाने के लिए क्या होता है, भंडारा होता है। क्या होता है, भंडारा, ठीक है ना। तो जाति में क्या होता है, भंडारा होता है। जब जाति विशेष के लोग इकट्ठे होते हैं तो वहाँ क्या करते हैं, भंडारा करते हैं और सभी लोग एक साथ खाना खाते हैं। तो भंडारकर महोदय ने कहा था जाति विशेष। तो इस प्रकार से जो है इन चीज़ों को आप याद कर सकते हैं। देखिए, ये मेरे समझाने का तरीका है कि मैं इन चीज़ों को किस प्रकार से याद करता हूँ। आप किन चीज़ों को किस प्रकार से याद करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहे तो मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे याद कर सकते हैं, और अगर आप अपनी तरफ से कुछ इसमें ऐड कर सकते हैं और कुछ अपने ट्रिक लगा कर इसको याद कर सकते हैं तो उस प्रकार से भी आप इसको याद कर सकते हैं। अपना एक ही टारगेट रहना चाहिए कि हमें इन चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना है और अच्छे तरीके से हमें चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। अगले जो हमारे विद्वान हैं वो हैं हीराचंद ओझा, ठीक है ना। इनका मानना है कि ये देसी क्षत्रिय थे। तो हमारे हीराचंद ओझा हैं वो तो हमारे देसी जो हैं यहीं के थे लोकल, तो उनका मानना है कि ये देसी क्षत्रिय थे, ठीक है। एक हैं हमारे यहाँ पर, ये भी बाहर के हैं। यहाँ पर दो जो हैं विद्वान हैं वो बाहर के हैं, ठीक है ना। एक है कैनेडी महोदय और एक है कनिंगम महोदय। तो कैनेडी महोदय का मानना है कि ये ईरानी मूल के थे। कहाँ के थे, ईरानी मूल के थे। और कनिंगम महोदय का मानना है कि ये सक्को और यूचियो की संतान थे, ठीक है ना। कैनेडी महोदय का मानना था कि ईरानी मूल के थे और कनिंगम का मानना था कि सक्को और यूचियो की संतान थे, ठीक है। इनको आप याद कर लीजिए एक बार। कैनेडी महोदय का मानना है ईरानी मूल के हैं और कनिंगम का मानना है कि सक्को और यूचियो की संतान थे। तो इस प्रकार से आप इन चीज़ों को याद कर सकते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इन चीज़ों को समझाने की कोशिश की है। आप एक बार इस वीडियो को फिर से देख लेना स्किप करके, और बहुत ही अच्छे तरीके से इनको समझने की कोशिश करना और याद करने की कोशिश करना। आगे आने वाले वीडियो में हम सीरियल वाइज जितने भी शासक हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से जो है इसको समझने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में एक नई तैयारी के साथ।